दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 11 नवंबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ भुगतान संबंधी आपके बीच में चर्चा करने के लिए। अभी तक जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई हो आप तक पहुँचाने के लिए। साथियों, खासकर मैं अपने अभिकर्ता साथियों से जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी से अपने चित परिचित इष्ट मित्रों का, परिवार का, रिश्तेदारों का पैसा जमा कराया है और वो निवेशक केवल आपसे ही तगादा करते हैं। कंपनी बंद है कि चालू है, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। केवल अभिकर्ता से ही वो अपना पैसा मांग रहे हैं। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर, बहुत बड़ा डिप्रेशन का शिकार भी हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने और सुन करके अमल भी करें। साथियों, अगर आप अब इस नरक से निकलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको भी कुछ हाथ पैर हिलाना पड़ेगा और संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक सुने और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथियों, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को भेजने का भी काम करें ताकि सबको पता चल सके। अभी बहुत से ऐसे अभिकर्ता साथी हैं, बहुत से ऐसे निवेशक साथी हैं जिनको अभी मालूम ही नहीं है कि हमारे भुगतान के लिए कोई संघर्ष कर रहा है या हमारे भुगतान के प्रति कोई कानून बना है या नहीं बना है। वो पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। इसलिए इस काम को जितना से ज़्यादा फैला देंगे, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उतनी ही जल्दी आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि वीडियो को गंभीरता से सुन करके और जो भी समझ में आए आपको सही गलत उस पर कमेंट भी किया करें। साथियों, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आपके भुगतान के प्रति आप सबको पता है। जिन साथियों ने वीडियो सुना है, देखा है और जो साथी सब्सक्राइब कर देता है वो प्रतिदिन का वीडियो उसके पास तक पहुंचता रहता है। जो नई अपडेट होती है वो निश्चित पहुंचती है। तो भुगतान के लिए संगठन के माध्यम से जो मिशन भुगतान भारत यात्रा पूरे देश में चला, उसका नतीजा आप सबके सामने दिख रहा है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कंपनियां बंद हुई, अभिकर्ता भी मायूस होकर के घर बैठ गया। बहुत से निवेशक डिप्रेशन का शिकार हो गए और उनके मन में एक ही बात गूंजने लगी कि अब पैसा हमारा मिलने वाला नहीं है। एजेंटों के दिमाग में तरह तरह का विचार आने लगा कि अगर पैसा न मिला तो हमारा क्या होगा। इस व्यथा से तमाम ऐसे एजेंट साथी हैं जो अपने आप को सुसाइड कर लिया है। बहुत से ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल अर्धविक्षिप्त हो गए हैं, यानी पागलपन की स्थिति आ गई है। और कुछ साथी तो भयवश, डरवश, जो मौत को गले नहीं लगा सके, वो अपना घर द्वार छोड़ करके लापता है। इस विषम परिस्थिति को हमारे संगठन के माध्यम से तरह तरह से ज्ञापन देकर के सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। चाहे स्टेट की सरकार रही हो, चाहे केंद्र की सरकार रही हो, सब तक ये सूचना पहुंचाने का प्रयास किया गया और सरकारों के सामने तमाम तरह का धरना प्रदर्शन भी हुआ और कई माध्यम अपनाए गए। जिले स्तर में जिलाधिकारी को ज्ञापन, यहाँ तक कि तमाम जो क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको भी ज्ञापन सौंपा गया। और ये जन जागरण चारों तरफ कानों में लोगों के गूंज उठी है और निश्चित रूप से आपके भुगतान के प्रति चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे वो जिले स्तर में हो, चाहे प्रदेश स्तर में हो, चाहे प्रदेश की सरकार में हो, चाहे केंद्र की सरकार में हो, ये निश्चित रूप से आपके भुगतान के प्रति चर्चा का विषय बना हुआ है। और विषय ही नहीं, तमाम चिंतन मंथन भी चल रहा है। और ये साथियों जनता की समस्या है, इसको कोई लोग हल्के से न लें। ये जनता की समस्या है, कानून बना हो चाहे न बना हो। हालांकि भारत सरकार ने आपके भुगतान के लिए एक गारंटी वाला कानून बनाया है, वो लगभग प्रत्येक वीडियो में बताया जाता है। वर्ष 2019
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, इस कानून के तहत आपका किसी भी कंपनी में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी फर्म में, किसी भी निधि वाली कंपनी में, A to Z जो भी कंपनियां भारतवर्ष की हैं, कहीं भी आपका पैसा अगर लगा है तो वो सब पर वो कानून लागू होता है, भारत सरकार का बनाया हुआ, और उसमें 180 दिन की गारंटी देता है और विद क्लेम देने की गारंटी देता है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारें नज़रअंदाज कर रही हैं। इसका सीधा सा मामला है कि ठगों से सरकारें मिली हुई हैं। ठगों से बहुत बड़ा पैकेज जाता है सरकारों को, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। इसीलिए वो लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे, ठगों का सपोर्ट करते हैं और ठगों को तमाम सत्ता में भी शामिल कर लिया है पैसे के दम पर। इसलिए इस गरीब जनता का, आप सबकी गाढ़ी कमाई का, खून पसीने का जो पैसा है उसको वापस करने में सरकार आनाकानी कर रही है। इसीलिए संगठन के माध्यम से पूरे देश में जनजागृत करते हुए कानून के बारे में बताया गया सबको। आज देश के 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव भी हो रहा है और वहाँ तो हाहाकार मचा हुआ है और नारा भी संगठन की तरफ से लग गया है, पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। तमाम लोगों ने वहाँ पर, हमारे जितने भी ठगी पीड़ित साथी हैं वो सब के सब चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, किसी भी मतदान में भाग नहीं ले रहे हैं। इसलिए तमाम सत्तासीन पार्टियों को बहुत बड़ी चिंता का विषय है। उसके साथ साथ तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनमें भी तमाम हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जितना भी ठगी पीड़ित परिवार है देश का, वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी से बंधा होता है, किसी न किसी राजनीतिक दल का वोटर होता है, किसी न किसी राजनीतिक दल का सपोर्टर होता है। इसलिए सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष के जितने भी दल हैं उन सब में हड़कंप मचा हुआ है। और आप सबसे मेरा एक निवेदन है, आग्रह है, निवेशक और एजेंट आपस में न लड़ करके, जब भारत सरकार ने प्रत्येक निवेशक के लिए कानून बना दिया है, कंपनी कहाँ है, कंपनी कौन सी है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको उस कानून के तहत आवेदन करना है और आवेदन के साथ साथ उस पर ध्यान नहीं दे रही सरकार। इसलिए संगठन के माध्यम से तमाम ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं, तमाम ऐसे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, तमाम ऐसे धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जहां जो पहुंच सकता है अपने नज़दीकी कार्यक्रम में, वहां पर कार्यकर्ता निवेशक भारी से भारी संख्या में वहां केवल अपनी मात्र उपस्थिति दर्ज करा दे, संख्या बल दिखा दे। निश्चित रूप से सरकार जो विलंब कर रही है आप सबके भुगतान के लिए, वो आपका करंट में यानी तुरंत आपका भुगतान शुरू कर देगी। दूसरा ऐसा कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि आप सब बुद्धिमान लोग हैं, देखते होंगे, चाहे PACL का मामला रहा हो, सहारा का मामला रहा हो, और भी तमाम ढेर सारी कंपनियां हैं, चाहे उनका मामला रहा हो, बहुत से हजारों की संख्या में लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और वहाँ से आदेश भी हुए हैं भुगतान के, हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी। उसके बावजूद भी सरकारें भुगतान नहीं किए हैं। इसका मतलब है कि आंदोलन की आवश्यकता है, जनता की ये पीड़ा है, और सरकार कोई भी बनती हो, चाहे प्रदेश की बनती हो, चाहे देश की बनती हो, सरकार बनाने वाले आप ही लोग हैं, कहीं दूसरे देश से कोई जनता नहीं आती इनको सत्ता में बैठाने का। इसलिए आपके पास पावर है, आपका अधिकार है, देश आपका है, पीड़ा आपकी है, गाढ़ी कमाई आपकी है, पैसा फंसा आपका है। इसलिए आपको ही थोड़ा सा जिम्मेदारी निभाते हुए सत्ता को अपनी ताकत का एहसास कराना पड़ेगा और अपना भुगतान सुनिश्चित कराना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग संगठन के माध्यम से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का प्रत्येक जिले में संगठन बना हुआ है, बहुत से जिलों में तो कार्यालय खुले हुए हैं, वहाँ पर जा कर के अपनी अपनी जानकारी लेकर के, और जो भी संगठन के माध्यम से जहाँ पर कार्यक्रम जिस तरह का लगा हो, वहाँ सभी लोग पहुँच करके अपने भुगतान की आवाज़ को बुलंद करिए और अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराइए। आपस में अगर लड़ते रहे निवेशक और एजेंट तो निश्चित रूप से केवल लड़ते रह जाएंगे, आप सबका भुगतान कभी जीवन में नहीं हो पाएगा। 4, 6, 8 साल हो गया लगभग यही क्रिया करते हुए,
अभी तक किसी तरह से कोई भुगतान की सूचना आपको नहीं मिली है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के माध्यम से और जो कानूनी ढंग से लड़ाई है, यानी भारत सरकार के ही बनाए कानून को केवल मात्र क्रियान्वित कराना है, उसके तहत भुगतान के दावे जमा करना है, उसको लागू करा करके अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराना है। दूसरा देश में कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो आपका भुगतान करा सके। अगर कोई दूसरा रास्ता कोई बताता है, निश्चित रूप से आपको भ्रमित करता है और आप किसी को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। साथियों, आज का दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज चतुर्दशी है, कल धनतेरसी थी, आज नरक चतुर्दशी है। आज का भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, लक्ष्मी के दिन ही माने जाते हैं। आने वाले कल में यानी 12 नवंबर 2023 में दीपावली है। आज का दिन छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ये लक्ष्मी पूजन में माता लक्ष्मी जी आप सबका कल्याण करें, आप सबका भुगतान सुनिश्चित करें, यही हम माता लक्ष्मी जी से कामना करते हैं। और आने वाले दिनों में आपका दूसरे दिन भैया दूज पड़ता है, उसकी भी आपको ढेर सारी बधाई। आगे एकादशी आएगा, उसकी भी एडवांस में आपको ढेर सारी बधाई। और देश के प्रत्येक व्यक्ति को बधाई मेरी तरफ से और संगठन की तरफ से। आप सबका कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत।